नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी के YouTube चैनल पर मैं रौनक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान की कला और संस्कृति में लोक संत और संप्रदाय को हम पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जैसा कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, संत पीपा। आज हम संत पीपा के बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी फेमस नाम है, अक्सर पेपर में सवाल आया है। क्या है देखें संत पीपा। कभी राजस्थान में जब हम यहाँ पर इस जगह झालावाड़ ज़िले में खूब नाम सुना होगा आपने, गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। और ये जो गागरोन का दुर्ग है कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। कहाँ पड़ता है? झालावाड़। सबको पता जल दुर्ग है। गागरोन दुर्ग कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। और आप जब गागरोन के किले का इतिहास पढ़ते हो तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि गागरोन में एक राजवंश ने राज किया, खींची राजवंश। कौन सा राजवंश? खींची राजवंश। गागरोन में कौन से राजवंश ने राज किया? खींची राजवंश। और इस खींची राजवंश के अंदर एक राजा थे जिनका नाम था कड़वा राव। क्या नाम था? कड़वा राव। और उनकी पत्नी कौन थी? लक्ष्मीवती। क्या नाम था? लक्ष्मीवती। क्या नाम था? लक्ष्मीवती। क्या देखा हमने कि गागरोन दुर्ग कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। वहाँ किस राजवंश ने लंबे समय तक राज किया? खींची ने। खींची राजवंश में एक राजा थे जिनका नाम था कड़वा राव। उनकी पत्नी कौन थी? लक्ष्मीवती। इन कड़वा राव और लक्ष्मीवती का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रताप सिंह खींची। क्या नाम था पुत्र का? प्रताप सिंह खींची। आ रही बात समझ में? सीधी सी बात, बहुत आसान सा। गागरोन के राजकुमार कौन थे? प्रताप सिंह खींची। अब ये जो प्रताप सिंह खींची थे, इनके विवाह हुए। और जब इनके विवाह हुए तो इनके 20 रानियाँ थी। कितनी रानियाँ थी? 20। और उन सभी 20 रानियों में सबसे छोटी रानी का नाम कोई तो कहता है सीता, कोई कहता है पद्मावती। इतिहासकारों में अलग अलग इस नाम को लेकर के क्या है? विवाद है। तो जो प्रताप सिंह खींची थे उनकी सबसे छोटी रानी सीता या पद्मावती थी और इनकी रानियाँ कितनी थी? 20 रानियाँ। कितनी रानियाँ? 20। अब सीधी सी बात है, इतनी सारी रानियाँ थी इनके, यानी मोह माया में ज़्यादा लिप्त थे ये। तो ऐसी स्थिति में ये दिन भर मोह की बातें करते थे, प्रेम की बातें करते थे और प्रेमालाप करते रहते थे। तो ऐसी स्थिति में किसी दिन सीता ने इनको ज्ञान दे दिया कि ये मोह माया में कुछ नहीं पड़ा है, नश्वर जीवन है, ठीक है ना, एक दिन हमें चले जाना है। अब प्रताप सिंह खींची के ज़्यादा दिमाग में लग गई कि यार वास्तव में मोह माया में कुछ नहीं पड़ा, तो अपन भी कोचिंग कर लें, अपना जीवन सुधर जाएगा, यानी संत महात्मा बन ले, अपन खुद भी ज्ञान ले लेंगे और दूसरों को भी ज्ञान देंगे और फिर अपना ये लोक और परलोक दोनों क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर कहते हैं प्रताप सिंह खींची को उनकी जो सबसे छोटी रानी थी उसकी प्रेरणा से वैराग्य का अनुभव हुआ और अब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए जाएंगे, कोचिंग करने के लिए जाएंगे। देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? ओके। अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। इन सबको हटा दो आप। प्रताप सिंह खींची जो हैं, अब प्रताप सिंह खींची कहाँ चल रहे हैं भैया? देखो इन्होंने बोरिया बिस्तर समेट लिए कि अब लंबी कोचिंग करेंगे भैया, लेकिन इस बार IAS बन के ही आएंगे, इस बार संत ही बनेंगे। अब पत्नी ने टॉइंट कस दिया है, प्रेरणा दे दी है। तो अब ये जो प्रताप सिंह खींची है, ये उस टाइम पर मैंने आपसे पहले भी कही थी एक बात कि जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन थे उसको उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को ले जाने वाला कौन था? ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को ले जाने वाले थे। यहाँ पर उत्तर भारत है ये कहीं ना कहीं, और यहाँ पर आपको मैंने उसी दिन बताया था पहले वीडियो में, पहला वीडियो देख लेना, भक्ति आंदोलन का बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को ले जाने वाले संत कौन थे? रामानंद। और मैंने यही कही थी उस टाइम पर मजाक में कि रामानंद की कोचिंग उत्तर भारत में सबसे अच्छी थी। वहाँ पर जिसने भी तैयारी करी वो IAS बना है। यानी मेरे कहने का मकसद ये कि रामानंद जो है एक बहुत श्रेष्ठ गुरु साबित हुए, बहुत अच्छे संत थे और उनके यहाँ से अच्छे अच्छे संत निकले। आप देखो कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना, सदना, सहना, ऐसे कई अनेक जो फेमस संत थे वो सारे के सारे किसके शिष्य थे? संत रामानंद के शिष्य थे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ रामानंद की कोचिंग बहुत टॉप थी। वहाँ से जो भी पढ़ के निकला वो बहुत फेमस अधिकारी बना। तभी तो आप जानते हो, तो अपने भी फेमस बनना है, सेलेक्ट होना है। तो देखो प्रताप सिंह खींची जो थे, अब वो अपनी पत्नी की प्रेरणा से
वैराग्य का अनुभव करके किसके पास जाएंगे? रामानंद के पास, कि सर मेरे को आप क्या बना लो, शिष्य बना लो, मैं आपके नोट्स घोटना चाहता हूँ, मेरे को ज्ञान दीजिए, ठीक है, कुछ ज्ञान मुझे भी दीजिए, ताकि मैं खुद का भी उद्धार करूँ और लोगों का भी क्या कर सकूँ, कल्याण कर सकूँ। तो रामानंद जो थे उन्होंने कहा कि भैया पहले आपका नाम बताओ, आईडी कार्ड वगैरह बनाएंगे। तो रामानंद जो थे उनको प्रताप सिंह खींची ने कहा कि मेरा नाम है प्रताप सिंह खींची। अब देखो प्रताप नाम ही बहुत तेज और शौर्य वाला नाम है, प्रताप सिंह खींची, कितना जोरदार नाम है। तो ऐसी स्थिति के अंदर रामानंद ने कि ये नाम संत महात्मा के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, आपका नाम बदलेंगे, ठीक है। प्रताप सिंह खींची ने की ठीक है मेरा नाम बदल रहे हो तो क्या नाम रखोगे? तो रामानंद ने कही कि देख भक्ति एक प्रकार का रस है, भक्ति भी एक प्रकार का क्या है, रस। जो भी इस रस का पान करता है ना, जिंदगी का सबसे ज़्यादा मज़ा ही इस रस में आता है। कौन से रस में? भक्ति रस में। क्योंकि भक्ति रस जो है ना हर किसी को नसीब नहीं हो पाता, भक्त बनना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो रामानंद ने की तू भक्ति का रस पी, तू भक्ति का रस पी, यानी तू इन नोट्सों को पी जा, ठीक है ना, और दूसरों को भी पा, दूसरों को भी पा। पा का मतलब पिलाना और पी का मतलब पीना, यानी खुद भी नोट्स को पी जा और दुनिया को भी पिला देना। जो कोई कोचिंग करने और दोबारा नहीं आए, बार बार नोट्स एक बार दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो तू भक्ति का रस पी और दूसरों को भी पा, तो नाउ यू आर पीपा, ठीक है ना। तो संत प्रताप सिंह खींची जो थे उनका नाम पीपा किसने रखा? उनके गुरु रामानंद ने। रामानंद के शिष्य थे कौन? प्रताप सिंह खींची, जिनको हम संत पीपा के नाम से भी जानते हैं। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्क्रीनशॉट तो क्या लोगे, कहानी की बात है, फिर भी ले लो, ठीक है। हाँ अब आगे बढ़े, मिटा दूँ, ठीक है। अब प्रताप सिंह खींची से बढ़िया कोचिंग प्राप्त कर ली है किसने? पीपा ने। अब पीपा जी जो हैं यहाँ से रवाना होंगे, रास्ते में गागरोन आया, पत्नी को किया टाटा बाय बाय, कोचिंग हुई पूरी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ भी नहीं रहूँगा, कहीं और जाके नोट्स वोट्स बांटूंगा, मैंने तो भक्ति का रस पी लिया, अब दूसरों को भी क्या करना है, पाना है। तो अब पीपा कहाँ पहुँच रहे हैं भाई? बाड़मेर में एक गाँव पड़ता है समदड़ी, बाड़मेर में एक गाँव पड़ता है, उसका नाम क्या है? समदड़ी। समदड़ी कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। कहाँ है समदड़ी नाम का गांव? बाड़मेर में। यहाँ चले गए पीपा, ठीक है, और यहाँ बैठ के लोगों को क्या देने लगे? ज्ञान देने लगे। अब समदड़ी बाड़मेर में पीपा रहते थे। अब देखो मेरी बात सुनो, ठाले बैठे रहने से, देखो आज का ज़माना ऐसा आ चुका है, जो संत महात्मा होते हैं ना वो भूखे मरते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि आजकल भक्तों को भी कदर नहीं है संत महात्माओं की। अब समदड़ी बाड़मेर के अंदर पीपा गए, अब पीपा वहाँ पर अपने उपदेश वगैरह देंगे। अब उपदेश देंगे तो सीधी सी बात, केवल उपदेश देने से पेट थोड़ी भरेगा, स्वावलंबी भी बनना पड़ेगा, कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो समदड़ी बाड़मेर में जाकर के पीपा ने कौन सा काम किया? दर्जी का काम किया। किसका काम किया? दर्जी का काम किया। किसने? पीपा ने। और दर्जी का काम किया यानी क्या करते थे? सिलाई करते थे, सीधी सी बात है, एक ही बात है, सिलाई करते थे। क्या करते थे? सिलाई, स्टिचिंग करते थे। क्या करते थे? सिलाई करते थे। कौन? पीपा। कहाँ जाने के बाद? समदड़ी बाड़मेर में। प्रमुख स्थान है, इनका मेला भी भरता है, पेपर में आएगा। चैत्र की जो पूर्णिमा आती है ना, चैत्र की पूर्णिमा, ठीक है ना, चैत्र की पूर्णिमा पे हनुमान जयंती भी आती है। चैत्र की जो पूर्णिमा होती है उस पर समदड़ी बाड़मेर में संत पीपा का मेला भी लगेगा और दर्जी का काम करते थे ये वहाँ पर, ठीक है ना। अब सुनो, जब ये दर्जी का काम करेंगे तो दर्जी समुदाय, कौन सा समुदाय? दर्जी समुदाय। दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य मानता है। दर्जी समुदाय इन्हें अपना क्या मानता है? आराध्य मानता है। अच्छा सवाल है, दोनों दर्जी का काम करने वाले लोग संत थे पीपा, कहाँ करते थे? समदड़ी बाड़मेर। और दर्जी समुदाय इन्हें अपना क्या मानता है? आराध्य मानता है। इसका भी ले लो आप स्क्रीनशॉट, फिर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए आगे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, भक्ति आंदोलन टॉपिक ही तो हम पढ़ रहे हैं, 15वीं 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, राजस्थान की भर्तियों में आजकल पता नहीं क्या हो रखा है, ये क्या है, भर्तियाँ लटकती है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा भर्तियों के अंदर आजकल बहुत लफड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है कि एक क्वेश्चन का जवाब कोई और किताब क्या कह रही है, कोई गाइड कुछ कह रही है, सरकारी किताब में कुछ और लिखा है। तो ऐसी स्थिति में सवालों को लेकर के आज बहुत सारी रेट लगती रहती है, ठीक। खुद राजस्थान सरकार के कई जगह जो पता नहीं क्या है, ये जो पेपर सेटर वगैरह होते हैं इनमें भी कुछ विवाद रहता है,
और वैसे भी हिस्ट्री और कल्चर ऐसा ही सब्जेक्ट है जो अलग अलग मतों पर चलते हैं। अब अपन ने तो पीपा को देखा नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग ही मत देंगे, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग संदर्भ होते हैं। तो ऐसी स्थिति में संत पीपा और धन्ना को लेके भी एक बहुत अजीब सा सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा गया, कभी उसका आंसर कुछ और माना गया, कभी कुछ और माना गया कि भक्ति आंदोलन का राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रणेता किसे माना जाता है? तो देखो, कभी पीपा माना, कभी धन्ना माना, लेकिन आंसर पीपा राइट होना चाहिए। आंसर क्या राइट होगा? पीपा राइट होगा। ठीक है ना? ठीक। तो राजस्थान भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रणेता कौन है? पीपा है। कौन है? पीपा। कहीं कहीं पे धन्ना भी हो सकता है, विवादास्पद सवाल है। ठीक है ना? आगे बढ़ जाए। ठीक है। और कई किताबें तो दादू को और कह देती है, लेकिन दादू किसी भी हाल में नहीं होगा। ठीक है ना? आगे बढ़ जाए। अब देखो, यहाँ तक हो गया। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो अब जो संत पीपा थे वो बाद में बाड़मेर से भी आ जाएंगे। ठीक है ना? और फिर टोंक में एक जगह पड़ती है टोडा रायसिंह। कौन सी जगह? टोडा रायसिंह, टोंक। टोडा रायसिंह कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है। ठीक है। यहाँ पर जो है संत पीपा की क्या है? गुफा। एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? टोडा रायसिंह, टोंक में। ऐसे ही गागरोन नाम की एक जगह पड़ती है झालावाड़, जहाँ के संत पीपा थे। ये गागरोन झालावाड़ जो है ना, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? संत पीपा की छतरी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों में बहुत बड़ी गड़बड़ होती है लोगों से, इसको रटी लेना बिल्कुल। बार बार सभी भर्तियों के अंदर ये सवाल पूछा गया है, ढंग से इसको गौर करना। टोडा रायसिंह, टोंक में संत पीपा की क्या है? गुफा है, जबकि गागरोन झालावाड़ में जो है संत पीपा की क्या है? छतरी है। दोनों सवाल पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। कहते हैं कि संत पीपा ने एक बार गौ रक्षा के लिए फिरोज़ तुगलक, ये भी एक कट्टर शासक था, तुगलक वंश का था। ठीक है ना? फिरोज़ तुगलक से एक बार संत पीपा ने क्या किया था? युद्ध किया था। दोस्तों, संत पीपा के बारे में मुख्य जानकारी इतनी ही है। ठीक है ना? अगली वीडियो के अंदर एक बार फिर से हम हाजिर होंगे। ठीक है? स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।